जय श्री राम बच्चों। तो आज हम एक कहानी या एक चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इस लेटर में एक किसान होता है, उसका नाम है लेंचो, और उसकी वाइफ होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बताया कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी घाटी में सबसे ऊपर एक ही घर था। इतनी ऊंचाई पे उनका घर था कि वहाँ से सारी फसल आसानी से दिख सके, सारी नदियाँ। उस टाइम फसल बोदी थी और मक्के की फसल बोई थी। वो मक्के की फसल बोई थी और उन पे फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। बट किसान ने फसल तो बो दी, पर किसान के बोने से क्या होता है, उसमें फसल के लिए पानी चाहिए, और पानी वहाँ कहाँ से आता था? बारिश से। तो बारिश से पानी आता था, तो किसानों को किसका इंतज़ार था? बारिश का। तो बारिश का इंतज़ार था। फिर बताया जाता है फार्मर का नाम है लेंचो। उसने सुबह कुछ काम नहीं किया, बस बारिश का इंतज़ार कर रहा था नॉर्थ ईस्ट को देखकर। फिर वो लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि आज बारिश आने वाली है। तो उसकी वाइफ बोलती है, हाँ अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो बिल्कुल होगी। लेंचो का बड़ा बेटा होता है वो खेत में काम करता है और छोटा बेटा है वो खेल रहा था। तो लेंचो की वाइफ उनको आवाज़ देती है और बुलाती है कि जब लेंचो और उसकी फैमिली ने खाना शुरू किया तब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो वो नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखता है तो एकदम साफ नज़र आते हैं, और लेंचो फिर घर से बाहर आता है और बारिश को महसूस करता है। और फिर जब वो लौट के आता है तब वो अपने बीवी बच्चों को बोलता है कि ये बारिश नहीं है, ये हमारे लिए पैसों की बारिश है, मतलब कॉइन्स की बारिश। ही सेटिस्फाइड विद दिस रेन। बट अचानक क्या होता है कि बहुत तेज़ आंधी आने लगती है और ओले गिरने लग जाते हैं, जो कि सचमुच ऐसे लग रहा है कि कॉइन्स गिर रहे हैं। पर बच्चे उन्हें क्या, हमें खेलने की आदत होती है बचपन में, तो बच्चे उन ओलों को हाथ में लेते हैं। तो लेंचो बोलता है, ये आंधी और ये कॉइन्स तो हमारी फसल को ख़राब कर देंगे। 1 घंटे तक वो बारिश चलती है और वो खेत पूरा सफ़ेद हो जाता है, जैसे सफ़ेद नमक से घिर गया हो। जब इतनी स्नो गिरती है खेत में तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, और जो फूल थे वो सारे टूट जाते हैं। और वो फिर खेत के बीच में जाता है और कहता है, जैसे अभी रिसेंटली ये टिड्डियाँ आई थी पाकिस्तान से, वैसे टिड्डियाँ भी नष्ट नहीं करती है, वो कुछ छोड़ के जाती है, पर इस तूफान ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। लेंचो कहता है, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, ये जो आज की रात थी वो हमारे लिए बहुत दुख भरी रात बीती है, अब हमारी मदद कौन करेगा, इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जो सारे लोग रहते थे उस वैली में, उस अकेले घर में रहते थे, उनके लिए सिर्फ एक उम्मीद बची थी, आखिरी उम्मीद, वो थी गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक भगवान से सहायता। फिर उसे कुछ याद आता है कि दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है लेंचो, क्योंकि भगवान किसी को भूख के कारण नहीं मरने देता। आज तक हमने नहीं सुना कि भूख के कारण किसी की मृत्यु हो गई। उस पूरी रात वो एक ही चीज़ सोच रहा था कि अब तो उसकी हेल्प भगवान ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता था कि भगवान हमारे शब्दों को ही नहीं, हमारे दिल की बात भी सुन लेता है। लेंचो इतना मेहनती होता है कि वो अपनी खेती में जानवरों की तरह लगा रहता है, फिर भी लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता है। अगले संडे को जैसे ही दिन निकलता है वह सुबह सुबह लेटर लिखता है और उसे खुद पोस्ट ऑफिस में डाल के आता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है, हे ईश्वर, आपको सब पता है। तो भगवान से कहता है, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा 1 साल का खर्चा चलाना है और मैं फसल को दोबारा बो सकूं, तब तक मेरी फैमिली का गुजारा हो सके। और उस एनवलप होता है ना, उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, एड्रेस की जगह, और पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगा के मेल बॉक्स में डाल देता है। जब वो लेटर पोस्टमैन को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है और अपने बॉस के पास जाता है, बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास जाता है। बोलता है कि भगवान को भी लेटर लिखते हैं
तो पोस्ट मास्टर पहले हंसता है, फिर सीरियस होता है और कहता है, आज के वक्त भी भगवान पे कितनी आस्था विश्वास रखाए हैं। बोस कहता है, काश मुझे भी इतना विश्वास भगवान पे होता। फिर पोस्ट मास्टर को लगता है कि लेटर का जवाब देना चाहिए, तो क्योंकि उसका विश्वास भगवान पे बना रहे। जैसे ही वो लेटर को खोलता है तो उसे पता चलता है जवाब नहीं, अभी तो उसने कुछ पैसे मांगे। अब पोस्ट मास्टर के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं, तो कुछ वो पैसे खुद ही डालता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को डालने को बोलता है। परंतु वो उतने पैसे नहीं होते जितने लेंचो ने मांगे थे। वो उतने ही होते हैं जितने लेंचो ने मांगे थे, उससे आधे से थोड़े ज़्यादा। अगले संडे लेंचो जल्दी उठ के पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट मास्टर से पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देता है खिड़की से और उसको देखता है, क्योंकि पोस्ट मास्टर को भी संतुष्टि मिले। बट लेंचो जैसे उस लेटर को खोलता है और पैसे देख के सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज मतलब देखता है तो उसमें कि और गुस्सा होता है, क्योंकि उसके अंदर 70 पैसे थे। तो वो सोचता है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे। फिर वो दोबारा भगवान को एक लेटर लिखता है और गुस्से में उस एनवलप में को मतलब थूक से चिपकाता है और उसको बंद करता है। जैसे ही फिर वो मेल बॉक्स में लेटर को डालता है तो पोस्ट मास्टर उसे खोलता है, तो उसके अंदर लिखा होता है, भगवान मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे बट आपने मुझे 70 पैसे ही भेजे। बट इस बार आप मेरे को पैसे मेल से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने आपके पैसे भेजे हुए थे जो मेरे लिए थे, वो चुरा लिए थे। और लास्ट में लिखता है लेंचो। बस ये स्टोरी ख़त्म होती है यहाँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।